सुप्रभात मित्रों, दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन जी, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे और एक ज़माने में हिंदी साहित्य या हिंदी कविता में उनका ख़ास तौर से मंच की कविता में, जो मंच पर कविता पढ़ी जाती है, मधु काव्य पर उमर खयाम की रुबाइयों का स्पष्ट प्रभाव है उनके ऊपर। जो मधुशाला उन्होंने लिखी शराब के ऊपर कविता लेकर के, जो एक ख्याति अर्जित की और जो लोकप्रियता बच्चन साहब ने अर्जित की, वो अद्भुत और अद्वितीय थी। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, सतरंगिणी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, धार के इधर उधर, बंगाल का काल, बुद्ध और नाचगर, त्रिभंगिमा, चार खेमे 64 ऊँटे, दो चट्टाने, दो बहने, जाल समेटा। प्रेम के ऊपर बहुत सघन और गहन लिखा। और ख़ास तौर से बच्चन साहब उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं और अपने ज़माने के विद्रोही कवि थे। प्रेमचंद अपने संस्मरण में लिखते हैं कि एक बार मैं बनारस में घूम रहा था और हरिवंश राय बच्चन आते हैं और मेरी तस्वीर लेना चाहते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि क्यों फालतू पैसा भर, क्योंकि उस ज़माने में उनके पास कोई कैमरा हुआ करता था। ये अच्छे मतलब पैसे वाले परिवार के थे। तो प्रेमचंद से बोलते कि मैं तस्वीर लेना चाहता हूँ। प्रेमचंद कहते हैं कि 1 रुपये क्यों बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि प्रेमचंद के पास उस तरह की चीज़ें नहीं थी और प्रेमचंद फालतू की खर्च करना, पैसे की बर्बादी से हमेशा बचते रहते थे। इस चीज़ को अच्छी नहीं मानते थे। लेकिन बच्चन साहब ने कहा कि नहीं सर, हम आपका फ़ोटो लेना चाहते हैं, और प्रसाद जी भी साथ में थे। तो ये लोग वहाँ किसी पार्क में तस्वीर लेते हैं दोनों की। और बाद में लगातार बच्चन जी की कविताओं को, रचनाओं को उन्होंने अपनी हंस पत्रिका में छापा भी और इनको अप्रिशिएट भी किया। और बाद में हरिवंश राय बच्चन अपनी आत्मकथा में और तमाम रचनाओं में प्रेमचंद जी का जिक्र भी करते हैं। और इत्तेफाक देखिए कि हरिवंश राय बच्चन के बच्चे अमिताभ बच्चन बेटे आज हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक है और सबसे प्रतिष्ठित अभिनेता है अमिताभ जी। तो हरिवंश राय ने खुद अपने ज़माने में लव मैरिज की थी, पंजाबी उनकी पत्नी थी तेजी बच्चन। फिर बाद में ये सब सिलसिला चलता रहा और सामाजिक परंपराओं पर सवाल उठाते रहे ये लोग। और एक सामाजिक परिवर्तन की कह सकते हैं कि कविता के माध्यम से और जीवन के माध्यम से उन्होंने शुरुआत की, जिसका प्रभाव उनकी रचनात्मकता में स्पष्ट देखा जा सकता है। रमेश्वर शुक्ल अंचल 1915 में इनका जन्म हुआ था। मधुलिका, अपराजिता, करील, किरण बेला, लाल चुनर, विराम चिन्ह, वर्षांत के बादल। फिर नरेश शर्मा भी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। शूल फूल, प्रभात फेरी, द्रौपदी, सुपर्णा, उत्तर जय, रक्त चंदन, प्रवासी के गीत, पलाशवन, विशेष्य, कदलीवन, प्यासा निर्जर। तो सारी चीज़ें उनकी इच्छावाद युग के ही कवि हैं, लेकिन इनकी अलग विशेषता है, इसलिए इनको थोड़ा मतलब वो चारों जो कवि वो महत्वपूर्ण कवि है, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये कहते हैं कि एक धारा को निर्मित करने में जो कुछ लोग फेमस प्रसिद्ध हो जाते हैं तो उनका नाम उसी प्रसिद्धि के सिलसिले में चलता है। लेकिन बच्चन जी की बात कुछ अलग ही है। फिर उनकी कविताओं में क्या मानसल प्रेम कविता है, सरल भाषा का प्रयोग किया है, प्रणय अनुभूति की बात करते हैं, व्यक्ति की अनुभूतियों का चित्रण। हमने कहा ना कि छायावाद के कवि ही व्यक्ति की अनुभूतियों का चित्रण करते हैं। विरह की आकुलता, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, शब्बा खैर।